जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। इस वीडियो में मैं आपको माँ स्कंद माता, जो कि 5वें नवरात्रि की देवी है, इनकी पूजा विधि, मंत्र और इनकी कथा आरती सुनाऊंगी। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा। जो नवरात्रि का 5वां दिन होता है वो माँ स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता स्कंद माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है और बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में जो इनके वर्ध मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में जो कमल है वो पुष्प है। इनका वर्णन एकदम शुभ है। जो ये कमल के आसन पे विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की जो अष्टधात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रख के, पवित्र रख के इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर प्राण जो पार करने में कठिनाई नहीं आती। कहते हैं कि इनकी कृपा से जो मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। माना जाता है कि कालिदास द्वारा रचित जो रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। स्कंद माता का मंत्र है सिंह सहगता नित्य जो नित्यम पदाकृषित करदाये शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जो स्कंद माता का ये मंत्र है। और स्कंद माता का एक और जो स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहासन। जो स्कंद माता की पूजा करने का भी 5वें नवरात्रि पे विधान है और साथ ही इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। जो वही प्रेम और ममता की मूर्ति। स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होता है। माँ अपने बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। वही देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी जो कार्तिकेय का जन्म दिया था और स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है। इसीलिए माँ दुर्गा के स्वरूप को स्कंद माता कहा गया है। तो इनकी जो पूजा विधि भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले चौकी पे जो स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पे चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पे कलश रखें। उसी चौकी पे श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका यानी कि 16 देवी, सप्तघृत मातृका यानी कि 7 सिंदूर की बिंदी लगाए की स्थापना भी करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प ले और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा स्कंद माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, जो पाद्य, अभ्रय, आचमन और स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रौली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिलपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, दीप, धूप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करे। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजा संपन्न करे। संतान सुख और निरोगी होने की कामना। माँ स्कंद माता की साधना से न सिर्फ संतान सुख बल्कि रोग मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में संतान सुख की इच्छा के साथ जो व्यक्ति माँ स्कंद माता की आराधना करना चाहता है, उन्हें नवरात्रि की 5वीं तिथि को लाल वस्त्र में सुहाग चिन्ह, सिंदूर, लाल चूड़ी, महावर,
लाल बिंदी तथा सेब, लाल फूल एवं चावल बांध के माँ की गोद भरनी चाहिए और स्कंद माता को इन चीज़ों का लगाए भोग। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए। यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की जो बुद्धि का विकास होता है। और अब मैं आपको माता का जो कथा के बारे में आपको जानकारी देती कि उनकी कथा क्या है। जो प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर रहने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि धरती पे जिसने भी जन्म लिया उससे मरना है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दे, भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही मेरी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसा धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं कराएंगे, इसीलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी और इसीलिए उसकी ये बात उसने सोचा कि सही होगी। फिर उसने लोगों पे हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। और ये थी माता स्कंद माता जी की जो कथा जो मैंने आपको इस वीडियो में सुनाई। अब मैं आपको उनकी आरती सुनाती हूँ। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूँ मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूँ मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कई पहाड़ों पे है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नज़ारे, गुन गाए तेरे भगत प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ के आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दास को सदा बचाने आई, चमन की आस पुराने आई। तो बोलिए मेरे संग, जय हो माता स्कंद माता जी की। स्कंद माता आप पे अपनी कृपा बनाए रखे, आपका कल्याण करे, आपको सुख प्रदान करे और आपको संतान सुख का भी आशीर्वाद दे। ये थी माता स्कंद माता जी की जो कि 5वें नवरात्रि की कथा जो मैंने आपको इस वीडियो में सुनाई। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।